नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज के वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है और आने वाली 7 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 2-4 टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद भी उत्तराखंड में ई ग्रुप और ए ग्रुप से एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से, टॉप ब्रांच से मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप जो है एंट्रेंस एग्जाम के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अभी तक आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर दोस्तों आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो छोटा सा क्लिप आप इसको देख लीजिए, कैसे आपको अपने फ़ोन से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल सर्च पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ubtr.in यहाँ पर आपको सर्च करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ubtr.in को सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ubtr यहाँ पर लिखा हुआ है। ubtr को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे ubtr की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सभी तरह की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, इस लिंक से दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे इधर आप यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड जीप 2024 एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पैटर्न आपको खुल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट ग्रुप नेम। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट ग्रुप नेम लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट ग्रुप आपको कर लेना है, किस ग्रुप का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं। ई ग्रुप से दोस्तों आपने अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा हुआ है तो ई ग्रुप का एडमिट कार्ड आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ई ग्रुप से दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको गो पर क्लिक करना है। ठीक है, गो पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं जिससे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप रजिस्ट्रेशन या फिर OMR नंबर आपको यहाँ पर जब आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा उस समय आपको जो नंबर मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप देखिए नीचे यहाँ पर कैंडिडेट नेम। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कैंडिडेट नेम, जिस नेम से दोस्तों आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा वो आपने यहाँ पर जो है भर लेना है अपना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। उसके बाद अगर आप सर्च करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर आ जाएगा, उसको PDF के फॉर्म में आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको उसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर रोल नंबर का है, आप रोल नंबर से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर के एक दिन पहले लगभग आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर के दिन ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। अगर दोस्तों आपका 9 बजे एग्ज़ाम होने वाला है और 8 बजे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जाते हैं और आपको एडमिट कार्ड मिल भी जाता है, कई बार क्या होता है कंप्यूटर या फिर साइबर कैफ़े आपका नहीं खुला होता है, तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और बाई चांस अगर एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखे होते हैं, जैसे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए हो या फिर आपके पास जैसे फ़ोटो ID मंगाई हो या फिर आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जिनको दोस्तों 1 घंटे में आप केवल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और उसमें सभी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 7 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 3 पाली में दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा, 3 सेशन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट दोस्तों आपका मॉर्निंग सेक्शन में ई और टी ग्रुप का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। ई और टी ग्रुप जैसे आपका 10th के बेस पर आपने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भरा होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 9 बजे से आपका 11 बजे तक होने वाला है। ठीक है, सुबह का 9 बजे से 11 बजे तक आपके एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। अगर आपने ए ग्रुप का भी भरा हुआ है, ठीक है, तो आपको अपना सेंटर देख लेना है। पहले तो सेंटर जो है वो सेम ही पड़ते हैं, अलग अलग सेंटर नहीं पड़ता है। अगर पड़ता भी है तो आपको 1 घंटे के अंदर में अपने सेंटर में पहुंचना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, 12 बजे से 2 बजे तक आपका जो है ए ग्रुप का एग्ज़ाम होने वाला है, लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आपने पी ग्रुप का भी फॉर्म भरा हुआ है, फार्मेसी का फॉर्म दोस्तों आपने अगर भरा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आपका 3 बजे से 5 बजे तक आपको इवनिंग सेशन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर आपने ई ग्रुप और ए ग्रुप दोनों से आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है, तो दोस्तों आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। अपना वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जाना है, अपना लंच अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि आप 5 से 6 घंटे दोस्तों वहाँ पर सेंटर में रहने वाले हैं, तो इसलिए आपको अपना लंच बॉक्स अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड टॉपिक पर दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है। तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसमें से दोस्तों अगर आपने ई ग्रुप से फॉर्म भरा हुआ है तो आपका 50 क्वेश्चन तो उसमें दोस्तों आपको पूरे मैथ्स के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके जो है केमिस्ट्री के रहने वाले हैं।
और इसी तरह का पैटर्न दोस्तों आपका एक ग्रुप का भी रहता है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन दोस्तों टेक्निकल से आते हैं। टेक्निकल में दोस्तों अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है तो आपका ये बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाता है ये पोर्शन आपका पेपर का। अगर दोस्तों आपने ITI वगैरह नहीं भी किया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है और फिजिक्स में आप देखेंगे जो आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ठीक है, जैसे आपने वो मीटर सेतु वगैरह पढ़ा होगा, आपने विद्युत परिपथ आपने पढ़ा होगा कि आपको किस तरह से V1 V2 वगैरह आपको कनेक्ट करने हैं, तो इनसे ही दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्स वाले क्वेश्चन जैसे वहाँ पर पूछे जाते हैं, यूनिट वहाँ पर पूछी जाती है, तो आप इसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे अगर आपने 11th-12th का फिजिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ पर नहीं आता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि 7 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और हमको नर्वस फील हो रहा है, कैसा वहाँ पर पेपर होगा। तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का होने वाला है। ये मानकर चलिए दोस्तों लाइफ का सबसे आसान एंट्रेंस एग्जाम आपका दोस्तों पॉलिटेक्निक का रहने वाला है। और इसमें मार्किंग भी इतनी अच्छी होती है कि अगर आप 60 से 70% पेपर अगर आपका अच्छा जाता है, सही जाता है, 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन भी अगर दोस्तों आप कर लेते हैं तो आपको टॉप ब्रांच और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये आप मानकर चलिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसको दोस्तों आपको एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वहाँ पर भी आपका ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बताया होगा और पेपर के फर्स्ट पेज में भी दोस्तों आपको यहाँ पर बताया होगा, ठीक है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसमें आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी आपको अगर नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ देना है, उसको बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो तुक्का है वो भी सही जाएगा तो आपको उसको कर लेना है, वरना दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है, उससे आपका जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपना पेपर का पैटर्न मैनेज करना है। तो अभी दोस्तों हम कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम के दौरान क्या करना है। आप दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, बिना एडमिट कार्ड के दोस्तों आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और जहाँ पर भी दोस्तों आपका सेंटर पड़ा होगा वहाँ पर आपको पेपर से 1 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है, ठीक है। जैसे आपका 9 बजे से एग्जाम है तो आपको 8 बजे लगभग सेंटर में वहाँ पर पहुँच जाना है। आपने दोस्तों 10th और 12th का बोर्ड भी दिया होगा। बोर्ड के दौरान दोस्तों कई बच्चे नर्वस रहते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी भी तरह का नर्वस फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान दोस्तों आपका एग्ज़ाम रहने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है अपना एग्ज़ाम दे देंगे। आपको खुद पर भरोसा रखना है। आधे से 1 घंटे पहले अगर आप सेंटर में पहुँच जाते हैं, अपने साजो सामान के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपको अपने साथ सामान क्या लेकर जाना है, देखिए पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकंड दोस्तों आपके एडमिट कार्ड में अगर ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाना है। साथ ही दोस्तों उसमें ये भी आपको पढ़ लेना है कि एक पासपोर्ट साइज़ अगर वहाँ पर फोटो मंगाई गई है, कई बार हमारे टाइम पर पासपोर्ट साइज़ फोटो मंगाई गई थी, तो एक पासपोर्ट साइज़ फोटो आपको अपने साथ लेकर जानी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई, 3 चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जाना है। वाटर बॉटल भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों OMR शीट भरने के लिए आपको बॉल पेन का यूज़ करना होगा, ठीक है। ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन का आपको यूज़ करना है, पेंसिल से आपको OMR शीट नहीं भरनी है, ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊं तो आपको शूज़ पहनकर नहीं जाने हैं, जूते पहनकर आपको नहीं जाने हैं। इसमें क्या होता है, कई बार फ्लाइंग आती है पेपर के दौरान, अगर आपको फ्लाइंग डिस्टर्ब करती है, आपको चेकिंग करती है, तो उसमें कई बार आपसे जूते वगैरह खुलवा देते हैं। तो अगर आप जूते पहनकर जाते हैं तो आपके लगभग 5 से 10 मिनट उसमें वेस्ट हो जाते हैं, तो आपको जूते पहनकर नहीं जाने हैं। दूसरी बात, आपको डिजिटल वॉच वहाँ पर नहीं लेकर जानी है। आपके रूम में घड़ी वहाँ पर लगी होगी, आपको घड़ी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। और डिजिटल वॉच अगर आप लेकर जाते हैं तो वो दोस्तों वहाँ पर अलाउ नहीं होती है। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसा सामान जैसे मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये चीज़ें दोस्तों आपको बिल्कुल भी वहाँ पर लेकर नहीं जानी है। अगर दोस्तों आप गलती से लेकर भी जाते हैं तो आप शक के दायरे में आ जाते हैं। जैसे आपसे अगर बाहर भी करवाया जाता है तो आप शक के दायरे में आ जाते हैं। जो पेपर एग्जामिनर वहाँ पर होता है उसकी नज़र बार बार आपके ऊपर होती है, तो इससे आप भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, अपने साथ इनको नहीं लेकर जाना है। बैग दोस्तों अगर आप अपने साथ लेकर जाते हैं तो क्लासरूम से बाहर आपको उसको रख देना है, उसमें अपने सभी सामान वहाँ पर रख देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि स्टूडेंट के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होते हैं वो कैसे छूटते हैं लास्ट टाइम पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन ना छूटे तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला आप देखिए पेपर का पैटर्न यहाँ पर किस तरह से आपका रहने वाला है। आपके दोस्तों पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं।
जो कि दोस्तों आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, जिसमें आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ आपके फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, कुछ में दोस्तों आपको टाइम भी लगेगा, कुछ में दोस्तों आपको टाइम नहीं भी लग सकता है। तो दोस्तों आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो 120 मिनट के हिसाब से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन को कम से कम आप 1.5 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। 1.5 मिनट से भी कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम टाइम आपको एक क्वेश्चन को देना है। तो इसलिए आपका क्या होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। पेपर में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं और हम सोचते हैं कि दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है इसका आंसर कुछ अलग हो, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डीप घुस जाते हैं। तो इस तरीके का काम आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर चलना है। सोच सकते हैं आप अगर 10th के बेस पर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको कितना ही डीप वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1.5 मिनट में कितना ही बड़ा क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर चलना है, क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मली समझना है और नॉर्मल तरीके से उसका आंसर देना है। और मैथ के क्वेश्चन में भी दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप 10 से 15 मिनट एक ही क्वेश्चन पर अटके हुए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है मैक्सिमम आप 2 मिनट मैथ्स के क्वेश्चन को दीजिए, उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ जाइए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए वहीं पर। अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, OMR शीट में आप उसको फिर से भर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी क्वेश्चन से दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको पहले आए। अगर आपको खंड ए पहले आ रहा है तो उसको आप कर सकते हैं, खंड बी आ रहा है तो उसको आप पहले कर सकते हैं। आपको OMR शीट दी जाएगी, आप OMR शीट में भरते जाइए और OMR शीट को भी भरते हुए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, अभी हम दोस्तों एक लास्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप कितने क्वेश्चन आप अटेंड करें जिससे आपकी जो रैंक है वो अच्छी बन जाएगी, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा और टॉप ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगर पेपर में 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके राइट आंसर होते हैं, तो आपको टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और टॉप ब्रांच आपको मनपसंद ब्रांच और मनपसंद कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा। ये आपको निश्चित कर चलना है। आपको दोस्तों कम से कम 75 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जिसमें से अगर आपके 60 क्वेश्चन भी सही रहते हैं, अगर आपके 100 में से 60 नंबर भी आते हैं, फिर भी दोस्तों आपको अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आरके कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।